all my spiritual lovers and the viewers of Subharti TV. Today's knowledge program सुभारती संवाद शनि साधिका डॉक्टर विभा श्री दीदी जी के साथ। पर हमारे नए दर्शकों के लिए हम दीदी जी का एक संक्षिप्त परिचय वीडियो दिखाएंगे और उसके बाद आपके प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। कामयाब व्यक्ति खुश रहे या न रहे, कामयाब व्यक्ति खुश रहे या न रहे, खुश रहने वाला व्यक्ति कामयाब जरूर होता है। एस्ट्रोलॉजर, वास्तु विशेषज्ञ, मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। पूरा नाम विभाश्री कौशल, जन्म 26 जून 1965, झांसी उत्तर प्रदेश। शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएशन, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, आयुर्वेदिक एवं नेचुरोपैथी चिकित्सा, वास्तु ज्योतिष संबंधी कोर्स। कार्यक्षेत्र सत्संग, ज्ञान यज्ञ, मोटिवेशनल कार्य, मेडिटेशन, चिकित्सा शिविर, वास्तु एवं ज्योतिष संबंधी मार्गदर्शन, गृह शांति अनुष्ठान आदि। लेखिका, साहित्यकार के रूप में आपके अनेक मासिक, साप्ताहिक, दैनिक पत्र पत्रिकाओं में लेखन के बाद आपके द्वारा बॉलीवुड सितारों की एस्ट्रोलॉजी संबंधी बुक सहित 26 साहित्यों की रचना एवं 26 प्रकार के ज्ञानवर्धक VCD का निर्माण जन कल्याणार्थ हुआ है। मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में आपने युवा विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण हेतु प्रेरणादायी मोटिवेशनल कार्यक्रम किए हैं। भारत के अनेक व्यक्तिगत और सार्वजनिक संस्थानों में भी आपके हृदयस्पर्शी मोटिवेशनल कार्यक्रमों को लोगों ने बहुत सराहा है। जर्नलिस्ट की हैसियत से पत्रकारिता का भी कार्य संभाला है। आपको दूरदर्शन के अलावा साधना, संस्कार, सत्संग, सोहम, श्रद्धा, शुभ, आस्था, आध्यात्म जैसे आध्यात्मिक टीवी चैनलों में अपने प्रेरणादायी सत्संगों के लिए अपार लोकप्रियता हासिल हुई है। 1997 में आपकी स्वप्न दर्शन के आधार पर स्थापित श्री शनि तीर्थ क्षेत्र बिरजापुर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की संस्थापिका है। सन 2000 में स्थापित श्री शनि मंदिर एंड टू सिडको शनि आश्रम चिकलठाना, औरंगाबाद, महाराष्ट्र की संस्थापिका एवं चेयरमैन है। शनि संबंधी अंधविश्वास, गलत मान्यताओं के विवादों को अपने ज्ञान प्रकाश से दूर करने के कारण आपको बुद्धिजीवी ज्योतिष समाज ने सर्वश्रेष्ठ महिला ज्योतिषाचार्य की एवं भक्तों ने शनि साधिका की उपाधि से विभूषित किया है और मुंबई के बॉलीवुड क्षेत्र ने भी शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से गौरवान्वित किया है। विदेशों में नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, दुबई, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, इटली, अमेरिका जैसे अनेक देशों में भारतीय संस्कृति एवं धर्म के ज्ञान का प्रचार करने वाली आप भारत की अकेली महिला है। आपको अनेक सम्मान पत्र, गोल्ड मेडल, शील्ड के अलावा ज्योतिष क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय प्रसिद्ध सम्मान मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड 3 बार प्राप्त हुआ है और 14 अप्रैल 2011 को मुंबई के विशाल षणमुखानंद हॉल में आपको भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। जय शनिदेव दीदी जी। जय शनिदेव। दीदी जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे प्रोग्राम सुभारती संवाद में। धन्यवाद। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड्स में देखा कि आपने दर्शकों के शनिदेव के प्रति जो क्वेश्चंस थे उनको सॉर्ट आउट किया और अपनी शनि कृपा बनाकर रखी उन पे। तो दीदी जी, आज भी हमारे पास दर्शकों के बहुत सारे प्रश्न आए हैं। हमें नहीं पता हम कितने शामिल कर पाएंगे,
बट पहला प्रश्न जो दर्शकों का आपके लिए है वो ये है कि शनि के कितने त्योहार होते हैं? शनिदेव जी के त्योहार के बारे में वाकई में बहुत कम लोग जानते हैं। शनिदेव का सबसे पहला जो त्योहार होता है जनवरी महीने में आता है और उसकी तारीख कभी नहीं बदलती। वो है 14 जनवरी मकर संक्रांति। 14 जनवरी मकर संक्रांति एक ऐसा दिन है, एक ऐसा त्यौहार है जिसकी तिथि ना आज बदली है ना आगे 100 साल बाद बदलेगी। 100 साल पहले भी मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही थी और आज से सालों साल बाद भी मकर संक्रांति का त्यौहार 14 जनवरी को ही आएगा। 14 जनवरी के दिन क्या ऐसा होता है जो शनिदेव जी का त्यौहार बन जाता है? 14 जनवरी एक ऐसी तारीख है, मकर संक्रांति का त्यौहार, मकर संक्रांति की दिन की स्थिति एक ऐसी है कि जिस दिन शनिदेव की मकर राशि में सूर्य नारायण का प्रवेश होता है। सूर्य देवता जो शनिदेव के पिताश्री हैं, शनि की मकर राशि में सूर्य नारायण यानी शनिदेव के पिताश्री का प्रवेश, और ये होता है वर्ष में एक बार। मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी के दिन कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम या कभी रात्रि में, ये प्रवेश का समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि 14 जनवरी के अलावा किसी दूसरे दिन सूर्य नारायण का प्रवेश मकर राशि में हुआ हो। मकर संक्रांति मनाने का मुहूर्त सूर्य देवता के प्रवेश के समय के अनुसार कभी 14 जनवरी और कभी 15 जनवरी हो सकता है, पर मकर संक्रांति मुख्यतः त्यौहार लेकर 14 जनवरी को ही आती है। 14 जनवरी के दिन मकर राशि में जब सूर्य नारायण का प्रवेश होता है तो पुत्र से मिलन होता है पिता का और पिता से मिलन होता है पुत्र का। दो विरोधी ताकतें, दो भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियाँ मुलाकात करती हैं एक ही जगह पर। शनिदेव जो आध्यात्म अधिपति हैं, शनिदेव जो पवित्रता के द्योतक हैं, शनिदेव जो न्यायाधीश हैं, शनिदेव जो अपार शक्तियों के मालिक हैं, वो अपने यहाँ इंतजार कर रहे होते हैं यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा लेकर आने वाले अपने पिताश्री सूर्य नारायण का। मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य नारायण जो शनिदेव के पिताश्री हैं, जब वो आते हैं शनिदेव जी की मकर राशि में, तो ये सोचते हैं मेरे पुत्र को क्या भाता है, मैं क्या लेकर जाऊं जिसमें मेरा पुत्र बहुत प्रसन्न हो जाए। तो जैसे हम देखते हैं कि छोटे बच्चे को यदि काजू की मिठाई पसंद है, खिलौना पसंद है, तो उसका दूर देश से आने वाला पिता वही लेकर जाता है बच्चे की प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए। तो शनि महाराज जी को क्या पसंद है ये सूर्य नारायण को मालूम है। उनको तिल पसंद है, उनको तिल के लड्डू पसंद हैं, उनको गुड़ पसंद है। तो पूरा हिंदुस्तान, पूरी सनातन धर्म संस्कृति, पूरा धार्मिक क्षेत्र, जितने भी व्यक्ति धर्म से जुड़े हैं जो मकर संक्रांति को मानते हैं, चाहे वो साउथ का हमारा हिंदुस्तान हो, चाहे वो उत्तर का हिंदुस्तान हो, हर जगह मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डू बनाने का, तिल के लड्डू को बांटने और तिल के लड्डू का पूरा बड़ा मान बताया गया है। घर घर में ये तिल और गुड़ का विधान चालू हो जाता है। तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए घर घर में तिल के लड्डू बनते हैं, तिल की रेवड़ियाँ बनती हैं, गुड़ और तिल के पकवान बनते हैं। शनि महाराज को पवित्रता बहुत पसंद है, इसलिए जगह जगह आपने देखा है कि मकर संक्रांति के दिन लोग पवित्र स्नान करते हैं। यहाँ तक कि पानी में तिल को डालकर लोग तिल स्नान भी किया करते हैं, तिल के उबटन भी किया करते हैं, तिल का दान भी किया करते हैं। तिल और गुड़ के बहुत सारे लोग पकवान भी बनाते हैं। तो ये सारा जो है वो मकर संक्रांति पर करने से वेद व्यास जी ने अपनी ग्रंथ में लिखा है कि जो ये मकर संक्रांति को शनि और सूर्य के मिलन की संक्रांति के रूप में यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा पाने के लिए और शनि पीड़ा निकालने, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए करता है, विभिन्न प्रकार से आध्यात्मिक उपचारों द्वारा, हवन यज्ञ अनुष्ठान दान पुण्य धर्म स्नान के द्वारा उस व्यक्ति के जीवन में उसकी हर मनोकामना वो पूरी कर सकता है। इसका महत्व उन्होंने बहुत बताया है। तो इसलिए ये शनिदेव जी का सबसे बड़ा, सबसे विशिष्ट और सबसे पहला त्योहार है। संक्रांति के अलावा और कौन कौन से शनिदेव के त्योहार होते हैं? हाँ, मैं यही बता रही हूँ
कि मकर संक्रांति पहला त्यौहार है। इसके अलावा गुड़ी पड़वा, जिस दिन हम हिंदुस्तान में नव वर्ष मनाते हैं, जिस दिन गुड़ी पड़वा के दिन शनि महाराज जी की सवारी चेंज होती है। उनके 24 वाहन में से कोई ना एक वाहन उनका चेंज होता है और एक नए वाहन पर वो सवार होते हैं, जिससे हम ये जानते हैं ये वर्ष भला कैसा जाने वाला है, शनिदेव जी ने किस वाहन पर सवारी ली है और वो क्या इस वर्ष में लेके आने वाले हैं। इस तरीके से जो तीसरा त्यौहार होता है उनका, वो होता है शनि जन्मोत्सव। ये मैं क्रम से बता रही हूँ। जिस दिन शनिदेव जी का जन्म हुआ था वह शनि जन्म तिथि शनि जन्मोत्सव कहलाती है और लोग जो शनि प्रधान हैं वो बड़ी धूम से शनि जन्मोत्सव मनाया करते हैं। इसी प्रकार से शनिवार के दिन यदि अमावस्या आ जाए तो चौथा त्यौहार उनका शनि अमावस्या बन जाती है। और इसी प्रकार से जो प्रदोष का दिन आता है, जो अमावस्या के 2 दिन पहले आता है, जिसे हम प्रदोष कहते हैं, जिसे हम द्वादशी तिथि कहते हैं, बारस कहते हैं, वो यदि शनिवार के दिन आ जाए तो वो शनि प्रदोष कहलाती है और वो शनिदेव जी का त्यौहार बन जाती है। तो इतने त्यौहार ये शनिदेव जी के हुआ करते हैं। धन्यवाद दीदी जी। दूसरा सवाल जो है, शनिदेव की तिथियां कौन कौन सी हैं? शनिदेव जी की तो प्रमुख तिथि अमावस्या की होती है। अमावस्या चाहे वो किसी भी महीने की हो, शनिदेव की ही मानी गई है। हाँ, शनिवार के दिन यदि अमावस्या आए तो शनि अमावस्या और ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। यदि शनिवार रविवार कोई भी दिन भी आए तो भी वो तिथि अमावस्या की शनिदेव की ही मानी गई है। और प्रदोष का दिन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो बारस की तिथि है वो भी शनिदेव जी के लिए ही मानी गई है। धन्यवाद दीदी जी। दर्शकों का अगला प्रश्न है, शनिदेव की राशियां कौन कौन सी हैं? शनिदेव की 2 ही राशि हैं, एक राशि है मकर और एक राशि है कुंभ। शनिदेव जी मकर राशि के भी स्वामी हैं और कुंभ राशि के भी स्वामी हैं। बहुत खूब। अगला प्रश्न है, शनिदेव का नक्षत्र कौन सा है? हमारे 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्र में हर 3 नक्षत्र एक एक ग्रह को दिए गए हैं। हमारे 9 ग्रहों में 27 नक्षत्रों का विभाजन होता है। हर ग्रह को 3 नक्षत्र दिए जाते हैं। शनिदेव जी को भी 3 नक्षत्र का मालिक कहा गया है। शनिदेव जी के ये 3 नक्षत्र हैं। पहला पुष्य नक्षत्र, जो सब जानते हैं कि पुष्य नक्षत्र कितना लोकप्रिय और कितना ज़्यादा मान्य है। उसके बाद में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और अनुराधा नक्षत्र, ये 3 नक्षत्र शनिदेव के हैं। धन्यवाद दीदी। अगला प्रश्न, शनिदेव से संबंधित दशा अवधि कितनी होती है? शनिदेव जी की दशा 19 वर्ष की होती है। हम अक्सर लोगों को कहते सुनते हैं आपको शनि दशा चल रही है। किसी को शनि दशा चल रही है ये हर व्यक्ति नहीं बोल सकता और नहीं बता सकता। जिसकी जन्म पत्रिका देखी गई है उसी को हम देखकर बता सकते हैं कि शनि दशा चल रही है कि नहीं चल रही है। लोग तो अज्ञानतावश शनि की 7.5, शनि का ढैया या कोई कष्ट चल रहा है तो कहते हैं आपको शनि दशा लगी है, शनि दशा चल रही है। ये भाषा ही गलत है। असल में शनि दशा 100 में से एक 10% लोगों को चला करती है, जिनकी जन्म पत्रिका में वास्तव में उस समय 19 वर्ष वाली शनि की महादशा चल रही होती है। ये 19 वर्ष वाली शनि की महादशा उसे जन्म से भी आ सकती है या उम्र के किसी भी मोड़ पर आ सकती है। यदि किसी व्यक्ति की उम्र 100 साल की हुई तो उसे शनि की महादशा कहीं ना कहीं तो टच करेगी ही करेगी। कई व्यक्ति जीवन में ऐसा भी हमने देखा है कि उन्हें शनि की महादशा का लाभ मिलता नहीं। शनि की दशा उनके जन्म के पहले ही निकल जाती है और बिल्कुल जन्म के समय में 1-2 महीने की शनि महादशा लेकर वो जन्म लेते हैं। धन्यवाद दीदी। अगला प्रश्न ये है, शनि की 7.5 कितने साल की होती है? जैसा कि आपने कहा 7.5 यानी 7 और आधा यानी 7.5। शनि का 7.5 का समय 7.5 वर्ष का होता है। 7 वर्ष के बाद में आधा वर्ष और ये शनि की 7.5 हर व्यक्ति के जीवन में आती ही है, ये सुनिश्चित है। यदि हमारी उम्र 90 वर्ष की हुई तो 90 वर्ष की उम्र में हमें 3 बार शनि की 7.5 भोगनी होती है। और ये जो शनि की 7.5 है ये 2.5 साल हमारे सर पर, 2.5 साल मध्य में और 2.5 साल पैरों से जाती है, जिसे हम 3 भाषा में संबोधित करते हैं, चढ़ती 7.5, मध्यस्थ 7.5 और उतरती 7.5। शनि की जो 7.5 है ये इसलिए
हमें प्रभावित करती है कि हमारी जो राशि होती है, हमारी राशि के पहले, हमारी राशि में शनिदेव के आने के पहले 2.5 बरस जब वो हमारी राशि से पहले वाली राशि में प्रवेश करते हैं और 2.5 बरस वहाँ बैठते हैं तो हमें प्रभावित करते हैं। हम कहते हैं कि चढ़ती 7.5 में हमने प्रवेश कर लिया। जब हमारी खुद की राशि में वो 2.5 बरस बैठते हैं तो हम कहते हैं कि मध्यस्थ 7.5 में हम चल रहे हैं। और जब हमारी राशि से निकलकर आगे हमसे आने वाली अगली राशि में वो चले जाते हैं तो हम कहते हैं कि शनि की उतरती 7.5 चल रही है। तो शनि की 7.5 ये 2.5 साल 2.5 साल 2.5 साल 3 राशियों में से यात्रा करती है और तीनों को यदि हम मिला लें तो पूरे 7.5 वर्ष होते हैं और 7.5 वर्ष की 7.5 बन जाती है। धन्यवाद दीदी जी। दर्शकों का अगला प्रश्न, शनि की ढैया कितने सालों की होती है? ढैया का मतलब होता है 2.5 बरस, 2 बरस और 6 महीना, यानी टोटल मिला के 2.5 साल। तो ढैये का अर्थ ये होता है कि शनि महाराज किसी की भी जन्म पत्रिका में उसकी जन्म की राशि से यदि वो 4थे या 8वें स्थान पर से यात्रा कर रहे हैं तो उसे शनि का ढैया कहा जाता है। जैसे कि मान लो किसी की भी मेष राशि है और शनि महाराज वहाँ से 4थे स्थान से, जैसे कर्क का नंबर 4था होता है, वहाँ से यात्रा कर रहे हैं तो उस व्यक्ति को ढैया लग जाएगा। धन्यवाद दीदी। दर्शकों का अगला सवाल, जीवन में कितनी बार शनि की दशा आती है या शनि की 7.5 आती है? हाँ, शनि की महादशा हर व्यक्ति के जीवन में आए यह तो जरूरी नहीं है। शनि की महादशा बहुत सारे लोगों के जीवन में आती भी है और बहुत सारे लोगों के जीवन में नहीं भी आती। गुरु की 16 साल की महादशा जब खत्म हो जाती है तो वहाँ से शनिदेव जी की 19 वर्ष की महादशा प्रारंभ होती है। अब यह नहीं कह सकते कि किसकी जन्म पत्रिका में गुरु की महादशा कब खत्म होने वाली है। 19 साल की शनि की महादशा जिसके जीवन में भी आ जाए वो बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं। बनाता नहीं कोई शनि जैसा, ये शनि की महादशा ही है जो व्यक्ति का निर्माण करके जाती है। मैं हमेशा लोगों से यही कहती हूँ कि बनाता नहीं कोई शनि जैसा तो मिटाता भी नहीं कोई शनि जैसा, हंसाता नहीं कोई शनि जैसा तो रुलाता भी नहीं कोई शनि जैसा। शनि की महादशा व्यक्ति को मूर्त बनाती है। जैसे एक पत्थर है उसको तराशने का काम संघर्ष के द्वारा शनि की महादशा करके जाती है। शनि की महादशा 19 वर्ष की होती है और शनि की 7.5 जो है वो 3 बार व्यक्ति के जीवन में आती है और शनि की 7.5 वर्ष की होती है। अब हमारी जो 7.5 है जब खत्म हो जाती है उसके ठीक 2.5 वर्ष पूरे होने के बाद में हमें शनि का ढैया भोगना पड़ता है। तो शनि का ढैया भी उसी तरीके से हमारे जीवन में 3 बार आ सकता है हमारी उम्र 90 वर्ष की होने पर, जिस प्रकार से शनि की 7.5 हमें 3 बार भोगनी पड़ती है। धन्यवाद दीदी। दर्शकों का अगला प्रश्न, शनि का अंक क्या है? शनि का अंक 8 है। जिन किसी का भी जन्म 8 तारीख को हुआ है वे व्यक्ति शनि के जन्मांक में पैदा हुए हैं। जिसकी भी जन्म तारीख 17 है तो 1 धन 7 बराबर 8 यानी वो शनि के अंक को फॉलो करते हैं। जिनकी जन्म तारीख 26 है 2 धन 6 बराबर 26 यानी 2 धन 6 बराबर 8। तो 26 तारीख का मतलब 8, 17 का मतलब 8 और 8 का तो अर्थ है ही 8। तो ये शनि के जन्मांक हैं और शनिदेव जी का प्रमुख अंक 8 होने से अष्टमी या शनिदेव जी का 8 का अंक ये सब व्यक्ति को बहुत प्रभावित करते हैं। दीदी जी, आज आपने फिर से शनिदेव से रिलेटेड इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मुझे और मेरे दर्शकों को दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय शनिदेव। जय शनिदेव। शनि साधिका शनि चिकित्सा विशेषज्ञ परम पूज्य डॉक्टर विभाश्री दीदी जी द्वारा संचालित शनि साधना शनि चिकित्सा शिविर 8 से 14 जनवरी 7 दिवसीय, स्थान श्री शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र। शनि साधना चिकित्सा शिविर में कराए जाने वाले कोर्सेस आप इनका लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि शनि ज्ञान कोर्स। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर शनि साधना मेडिटेशन कोर्स का भी लाभ उठा सकते हैं। एक्यूप्रेशर मुद्रा संबंधी चिकित्सा कोर्स, सबका आज का आरोग्य से संबंधित जो योगा कोर्स, इसका भी लाभ आप उठा सकते हैं। साथ ही साथ पंचकर्म चिकित्सा
जो आज बहुत लाभकारी, गुणदायी और साथ ही साथ बहुत प्रसिद्ध भी है। इसी के साथ साथ और चिकित्सा शिविर में बहुत सारे कोर्सेस है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं, जिसमें प्राकृतिक नेचुरोथेरेपी चिकित्सा कोर्स, इसी के साथ आहार चिकित्सा, हम क्या खाते हैं, कैसा खाते हैं, कितना खाते हैं, उसका क्या लाभ होता है, कैसे असर होता है, वो आहार चिकित्सा। साथ ही साथ यहाँ पर शनि शांति महामृत्युंजय महायज्ञ भी कराया जाता है। जी बिल्कुल। और शुल्क शांति अनुष्ठान सहित 17,000 प्रति व्यक्ति। जी हाँ, केवल 17,000 प्रति व्यक्ति। तो दर्शकों, सवाल बहुत सारे हैं पर समय की मर्यादा का ध्यान भी रखना है, इसलिए आज का एपिसोड यहीं विश्राम लेता है। हम आपको दोबारा मिलेंगे अगले शनिवार। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके क्वेश्चंस को हमारे प्रोग्राम में शामिल किया जाए तो उसको सुभारती टीवी की ईमेल आईडी पे भेज दीजिए। अगर आप दीदी जी से शनि के समाधान को जानना चाहते हैं तो उनके यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम हैंडल और उनकी वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं। मैं नकुल खन्ना आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय शनिदेव। मेरा नाम हरि प्रसाद है। मैं 15 साल से इस शनि मंदिर से जुड़ा हूँ और इस मंदिर के जितने भी सत्संग होते हैं वहाँ पे जो संगीत मंच होता है उस संगीत मंच का मैं गायक हूँ और बहुत मुझे अच्छा अनुभव है, इसलिए मैं इस मंदिर से हमेशा आता हूँ। मैं मिसेस गुरसानी हूँ औरंगाबाद से। हम दीदी से जब से ये शनि मंदिर यहाँ हुआ है तब से लेके उनसे कनेक्टेड हैं और ये ट्रस्टी हैं मंदिर के, और दीदी के साथ हमारा काफ़ी अच्छा वो है। जो भी कुछ हमको सलाह वगैरह लेनी रहती है वो सब उनसे हम लेते हैं। अभी फ़िलहाल हमने उनसे ज्योतिष का भी कोर्स किया है। मैं प्रेम गोगिया अपनी धर्मपत्नी श्रीमती वनीता गोगिया के साथ हर बार शनि मंदिर, शनि आश्रम आता हूँ अमावस्या के दिन, और पिछले 15 साल से मैं इस ट्रस्ट से जुड़ा हूँ और मुझे काफ़ी लाभ हुआ है। मेरी बेटी की शादी भी दीदी ने कराई थी, मेरे बच्चों की शादी भी दीदी ने कराई थी और मैं इनका बहुत आभारी हूँ।